अब ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओपेम सर्किट है मल्टी स्टेज में हम देख रहे हैं। मतलब क्या है, जैसे कि अभी तक जो भी हमने गेन फाइंड आउट करे थे उसमें आपके पास एक ओपेम्प हुआ करता था, या तो नॉन इन्वर्टिंग या फिर इन्वर्टिंग, और उसका हम गेन निकाला करते थे। लेकिन जब आपके पास एक से ज्यादा ओपेम्प हो जाते हैं तो आपके पास जितने ओपेम्प होंगे उतना आप स्टेज वहां पे चाहो तो बोल सकते हैं, जैसा ट्रांजिस्टर के साथ हो सकता है, होता रहता है। वैसे अगर आपके पास एक ट्रांजिस्टर है तो आप उसको सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोल सकते हैं, उसकी मदद से हम बना सकते हैं एम्पलीफायर। अगर आपके पास दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं तो आप उसको टू स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ना जब भी स्टेज की बात आती है तो होता क्या है ना कि हमारे पास अगर कई सारे अगर एम्पलीफायर आ गए या फिर ओपेम्प अगर आ गए, तो एक हम जो एम्पलीफायर लेते हैं, ओपेम्प लेते हैं, इसका जो इनपुट हमने इसमें दे दिया, लेकिन अगले वाले के लिए इनपुट कहां से आता है guys? तो पिछला वाला जो भी एम्पलीफायर था उसका जो आउटपुट है ना अगले वाले के लिए वो इनपुट के तौर पे काम कर जाता है। तो यहां पे कई स्टेज आपके पास पॉसिबल हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे ट्रांजिस्टर्स में भी काम करता है और सेम आपका जो कॉन्सेप्ट है अपने ओपैम्प में भी काम करता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप मल्टी स्टेज यहाँ पे ओपैम्प सर्किट बना सकते हैं। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे जो भी हम यहाँ पे ओपैम्प को कनेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि हर बार एक ही जैसा आपके पास ओपैम्प होगा। अगर मैंने शुरुआत में मान लीजिए नॉन इन्वर्टिंग दिया है तो अगला वाला इन्वर्टिंग हो सकता है, उससे अगला वाला इन्वर्टिंग हो सकता है या फिर नॉन इन्वर्टिंग हो सकता है। तो इस हिसाब से थोड़ी सी हम बातें कर सकते हैं गैस यहाँ पे। अब देखिए मैं यहाँ पे तीन ओपैम्प को लेके चल रहा हूँ गैस, ठीक है। हम सबका इंडिविजुअल गेन पहले देख सकते हैं, इसका इंडिविजुअल गेन कितना है, इसका इंडिविजुअल गेन कितना है, इसका इंडिविजुअल गेन कितना है, ये सब थोड़ी सी चीजों को हम देख सकते हैं। ठीक है, होता क्या है ना कि थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, वेन ए नंबर ऑफ ओपेम्प स्टेजेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम कई सारे ओपेम्प जैसे स्टेज हैं या फिर कई सारे ओपेम्प सर्किट को अगर हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो वहां पे होता क्या है ना गाइस, उनका जो ओवरऑल वोल्टेज गेन होता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेज गेन्स। ठीक है, तो यहां पे जैसे कि एक ओवरऑल अगर इसका हम वोल्टेज गेन की बात करें, ये जो भी आपके पास ओपेम्प सर्किट था, ये जो वी इनपुट, ये जो वी आउटपुट है और यहां पे वी इनपुट, ठीक है ना, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसका अगर हम वोल्टेज गेन अगर आपको दे दिए हैं तो इसका मतलब ये है ना, इसका जो भी वोल्टेज गेन था, इसका जो भी वोल्टेज गेन था और इसका जो भी वोल्टेज गेन था, इनके प्रोडक्ट के बराबर ही वहां पे रिजल्ट आता है। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है ध्यान होना चाहिए क्या है, ओवरऑल वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आपका जो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज गेन है। मतलब पहले वाले का आप A1 रख सकते हैं, दूसरे वाले का A2 रख सकते हैं, तीसरे वाले का A3 रख सकते हैं। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ओवरऑल वोल्टेज गेन तब जाके आपको मिलता है। तो अगर आपको इंडिविजुअल दिया जाता है और आपसे बोल दिया जाए ना कि आप ओवरऑल बताइए, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करके आप अपना फाइनल ओवरऑल जो मल्टी स्टेज ओपन सर्किट था उसका वोल्टेज गेन आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा हमारे पास ये जो सर्किट है जो भी हम ओपेम्प लेके चल रहे हैं, पहला वाला आपके पास क्या हो सकता है गाइज, इसको ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, नॉन इन्वर्टिंग है। तो इसका जो, अब इसे मैंने फॉर्मूला तो आपको बता दिया कि A इज इक्वल टू A1 A2 A3 आपके पास है। तो A1 क्या हो जाएगा गाइज, वोल्टेज गेन आपका फर्स्ट स्टेज वाला कितना, 1 प्लस RF अपॉन में R1 आपका फीडबैक, और ये आपका फर्स्ट वाला। फिर अगर आप दूसरे में जाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये जो आपका इनपुट है ना गाइज, अब जो इनपुट हम, ये आउटपुट जो आ रहा था ये किस में जा रहा है गाइज, आपके इसके इनपुट में जा रहा है। मतलब किस में जा रहा है, ये इन्वर्टिंग वाले में जा रहा है। तो अब ये जो इनपुट आपका जा रहा है ना गाइज, अब ये R2 के होते हुए जो आपका इन्वर्टिंग में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो गेन होगा आपका वो किसका होगा गाइज, आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, A2 वाला माइनस RF अपॉन में R2 हो जाएगा, RF और अपॉन में R2। फिर अगले वाले में देखा जाए तो ये जो सेकंड वाले एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो इसमें इनपुट के तौर पे जा रहा है, वो भी इन्वर्टिंग वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस RF अपॉन में R3 हो जाएगा गाइज यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ जाती है, हमारा रिलेशन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। इसका अगर ओवरऑल वैल्यू अगर देखा जाए, ये मैं ओपेम्प को बदल सकता हूँ गाइस, ठीक है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर यही इनपुट मैं इसमें दे देता तो फिर आपका यहाँ पे जो रिलेशन है वो बदल जाता है। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कि भाई ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि 1 प्लस ये आपके पास है, फिर माइनस RF अपॉन में R2, ये आपके पास सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज ये भी देखिए, जो आपका रिजल्ट है ये पॉजिटिव तो हो ही जाएगा ना, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो आपके पास ये RF
स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये मान लीजिए आपके पास है। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ना गाइस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो ओवरऑल यहाँ पे ओपेम्प है वो एक नॉन इन्वर्टिंग ओपेम्प के जैसा बिहेव कर रहा है। फाइनल जो रिजल्ट आपका आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ निगेटिव भी कही जा सकती है। कैसे निगेटिव कब हो सकती है? जैसे कि मान लीजिए मैं इसको नॉन इन्वर्टिंग लिया, इसको भी नॉन इन्वर्टिंग ले लिया, लेकिन इसको मैं इन्वर्टिंग ले लिया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? ओवरऑल निगेटिव आएगा गाइस। तो इसमें क्या पता चलेगा कि अगर हमारे पास दो नॉन इन्वर्टिंग और एक इन्वर्टिंग है तो भी हमारे पास जो ओवरऑल ओपैम्प का जो गेन होगा वो एक इन्वर्टिंग ओपैम्प के जैसा बिहेव कर रहा होगा। तो इससे भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। मैं इस पे क्वेश्चन आराम से पूछ सकता हूँ, कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप लोग, तो इसको ध्यान जरूर रखना है, नहीं तो समझिए कि सारी मेहनत बेकार चली जाएगी हमारी।